विकास को अब तक लगता था कि उसकी माँ 17 साल हमेशा के लिए गायब हो गई थी, लेकिन पुराने तहखाने में मिली एक रिकॉर्डिंग ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उसकी माँ जिंदा थी और वह प्रोजेक्ट 13 से बचने के लिए खुद विकास से दूर हुई थी और अब स्क्रीन पर सिर्फ एक जगह का नाम चमक रहा था, द लास्ट हाउस, और 13 किलोमीटर। लेकिन वहां जाने से पहले विकास को एक शर्त दी गई थी कि उसे अकेले जाना होगा और आखिर उसे घर में उसका इंतजार कर रहा था। और उसकी माँ ने इतने सालों तक खुद को क्यों छुपा कर रखा? द फेस बिहाइंड डोर 13। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे उस आदमी को देखकर विकास की सांसें थम गई। चेहरा बिल्कुल उसका था, आंखें बही थी, लेकिन आवाज भी बही थी, और लेकिन उम्र लगभग 17 साल ज्यादा दिखाई दे रही थी। और अमित ने घबराकर पूछा कि विकास, ये तुम हो? उसने ये कहा और उसके इतना कहते ही विकास के पास कोई इसका जवाब नहीं था। और स्क्रीन पर मौजूद आदमी कैमरे के बिल्कुल करीब आया। उसने सीधे कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो एक बात याद रखना, मेरे पीछे मत आना। और जैसे ही उसने ये कहा, उसे देखकर विकास चौंक गया कि ये मेरी आवाज है। उसने इतना ही कहा और समीर ने स्क्रीन बंद करने की कोशिश की, लेकिन कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया और वीडियो अपने आप चलता रहा। स्क्रीन वाला विकास आगे बोला, तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारा भविष्य हूं, लेकिन ऐसा मानना। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कहा, मैं उस रात के बाद पैदा हुआ था। और विकास ने हैरानी से पूछा, उस रात के बाद? उसने पूछा, उस रात के बाद कैसे? और वीडियो में वही आदमी मुस्कुराया कि हाँ, और तुम्हारे पिता जानते थे कि मैं कौन हूँ। और उसने अचानक स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दी उसी समय, और उसमें विकास के पिता समीर और एक छोटा बच्चा खड़ा था। बच्चे का चेहरा धुंधला था, दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हाथ में वही लाल रिबन था। और विकास ने तस्वीर देखते ही कहा कि ये रिबन मेरे पास बचपन से था। और आरब ने धीरे से जवाब दिया, नहीं। और जैसे ही उसने इतना कहा, विकास ने उसकी तरफ देखा और आरब बोला कि ये रिबन पहले किसी और के पास था। और कमरे में सन्नाटा छा गया इतना सुनते ही। और विकास ने पूछा, किसके पास था? और इतना सुनते ही आरब ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया कि उसके पास। जैसे ही उसने इशारा किया, अचानक कंप्यूटर पर एक नया संदेश दिखाई दिया। और जैसे ही वह संदेश दिखाई दिया कि डोर 13 विल ओपन इन 60 सेकेंड्स, और नीचे टाइमर शुरू हो गया। टाइमर के शुरू होते ही वह 59 सेकेंड, 58 सेकेंड और 57 सेकेंड तक पहुंच गया। और अमित इतना देखते ही घबरा गया कि हमें यहाँ से निकलना होगा। और समीर ने दरवाजे की तरफ देखा और उसने कहा कि अब देर हो चुकी है। और विकास ने पूछा, क्यों? समीर ने धीरे से कहा, क्योंकि यह दरवाजा बाहर से नहीं खुलता और टाइमर लगातार नीचे की तरफ जा रहा था, घट रहा था, लगातार घटता जा रहा था। 30, 29 सेकेंड, 28 सेकेंड तक हो गए थे। और विकास ने दरवाजे को देखा। उसे अचानक अपने पिता की बात याद आई कि जब तक मैं वापस ना आऊं, दरवाजा मत खोलना। और जैसे ही उसे इतना बात याद आई, विकास ने बताकर कहा कि ये जो दरवाजा है 13 नंबर का है। और दरवाजा नंबर 13 धीरे धीरे खुल रहा था और अंदर से ठंडी हवा बाहर आने लगी। और अंदर से बहुत ज्यादा ठंडी हवा आ रही थी। और विकास ने टॉर्च आगे की और कमरे की अंदर एक गलियारा, लंबा गलियारा था। और गलियारे की दोनों दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी। और विकास ने पहली तस्वीर देखते ही कहा कि उसमें उसके पिता थे और दूसरी तस्वीर में समीर था और तीसरे में राघव दिखाई दिया। और चौथी तस्वीर देखकर विकास के कदम वहीं रुक गए। उसमें विकास खुद था
लेकिन तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी और 13 अगस्त सन 2026। और विकास ने घबराकर कहा कि ये तस्वीर अभी की है। और इतना कहते ही उसके अमित ने पूछा, लेकिन इसे खींचा कब गया था? उसने ये पूछा और किसी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। और तभी गलियारे के अंदर से आवाज आई, विकास। वही आवाज थी उसके पिता की जो थी। और विकास आगे बढ़ने लगा और आगे बढ़ते बढ़ते आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और रुको उसने कहा और उसे वहीं रोक दिया कि तुम्हारे पिता ने कहा था कि आवाज पर भरोसा मत करना। और विकास उसी टाइम वहीं पर रुक गया और फिर गलियारे की दीवारों पर लगी एक स्क्रीन जल उठी। सामने से स्क्रीन पर उसके पिता दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि विकास, अगर तुम ये देख रहे हो तो अब तुम्हें सबसे जरूरी बात पता होनी चाहिए। और विकास स्क्रीन के सामने खड़ा हो गया। उसके पिता ने कहा, जिस आदमी को तुम अपना भविष्य समझ रहे हो वह तुम नहीं है। और विकास की आंखें फैल गई। इतना सुनते ही स्क्रीन पर उसके पिता ने आगे कहा, वह तुम्हारी यादों से ही बनाया गया है, यादों से बनाया गया है। और अमित ने हैरानी से पूछा, यादों से कोई इंसान कैसे बनाया जा सकता है? उसने पूछा। और जैसे ही उसने पूछा, वीडियो में उसके पिता ने जवाब दिया, इंसान नहीं, उसकी पहचान तो बनाई जा सकती है। और फिर स्क्रीन पर रिकॉर्ड दिखाई देने लगे और विकास की बचपन की तस्वीरें दिखाई देने लगी, उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग सुनाई देने लगी और उसकी लिखावट तक दिखाई देने लगी, उसकी यादों के टुकड़े। और हर रिकॉर्ड के ऊपर लिखा था प्रोजेक्ट 13। और उतना देखते ही विकास पीछे हट गया। तो उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी रिकॉर्ड की थी, उसने कहा। और समीर ने धीमे से कहा, और उसके इतना कहते ही विकास ने उसकी तरफ देखा और उसने कहा कि आओ तुम इसमें शामिल थे। और जैसे ही उसने इतना कहा, समीर ने नजरें झुका ली और उसने कहा कि मैंने सिर्फ रिकॉर्ड संभाले थे। और तभी गलियारे के अंत में एक आदमी दिखाई दिया, वही चेहरा, वही आंखें और वही आवाज थी, बिल्कुल उसी के जैसी और उसी की चीजें, उसी के जैसी हर चीज। और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। और विकास ने उसे देखते हुए कहा कि तुम कौन हो? और उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं वो हूं जिससे तुम्हारे पिता ने तुम्हारी जगह तैयार किया था। और अमित ने घबराकर पूछा, किस लिए? और जैसे ही उसने इतना पूछा, उस आदमी ने विकास की तरफ देखा, तुम्हें बचाने के लिए। और विकास इतना देखकर चौंक गया कि मुझे बचाने के लिए मेरी जगह कोई और वह आदमी आगे बढ़ा और एक पुरानी फाइल विकास के हाथ में रख दी और कहा, उस फाइल पर लिखा था, उस फाइल पर लिखा था कि सब्जेक्ट विकास, ओरिजिनल, मेमोरी स्टेटस लॉ। और इतना देखते ही विकास ने फाइल खोली और आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी और उस लाइन पर लिखा था कि वास्तविक विकास उस रात के बाद कभी जंगल से बाहर नहीं गया। और यही सुनते ही विकास की सांस रुक गई और उसने धीरे से पूछा कि अगर मैं जंगल से बाहर नहीं गया तो वह आदमी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो हम 17 साल से है कौन जब वो आदमी जंगल से बाहर नहीं गया? उस आदमी की बात सुनकर विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई कि तुम कहना क्या चाहते हो? और आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसने फाइल का आखिरी पन्ना विकास के सामने रखा और उसके सामने रखते ही उस पर लिखा था ओरिजिनल विकास, लोकेशन अनाउंस। और इतना देखते ही अमित ने तुरंत कहा कि ये सब झूठ है, मैं विकास को बचपन से जानता हूँ। और आदमी ने उसकी तरफ देखा और उसने कहा कि तुम्हें जो याद है वह सच हो सकता है लेकिन पूरी सच्चाई नहीं हो सकती। और विकास ने गुस्से में पूछा, तो मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ वो सब नकली था क्या? और आदमी ने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हारी जिंदगी असली थी, सिर्फ तुम्हारी कुछ यादें
बदली गई थी और विकास कुछ उस टाइम पर समझ नहीं पा रहा था कि तभी आरब आगे आया और उसने धीमी आवाज में कहा कि मुझे कुछ याद आ रहा है। और सबकी नजरें आरब पर टिक गई और उसके इतना कहते ही आरब ने आंखें बंद कर ली और दूसरा जंगल में नहीं आए तो उसने कहा। और विकास ने पूछा तो आरब बोला हमें यहाँ लाया गया था। और उसके इतना कहते ही हमें चौंक गया और उसने पूछा कि किसने। और आरब कुछ पल चुप रहा और कुछ पल चुप रहकर कहा कि तुम्हारे पिता ने। और विकास के चेहरे पर इतना कहते ही हैरानी छा गई और आरब आगे बोला उन्होंने कहा था कि हमें एक खेल खेलना है लेकिन वो खेल नहीं था। और विकास ने पूछा फिर क्या था। और आरब ने दरवाजा नंबर 13 की तरफ देखा और उसे देखते ही लिखा हुआ दिखाई दिया एक परीक्षा। और समीर ने तुरंत बीच में कहा कि आरब बस करो। और आरब ने उसकी तरफ देखा कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। और फिर उसने विकास से कहा कि तुम्हारे पिता जानना चाहते थे कि अगर तुम्हें कोई ऐसा सच दिखाया जाए जिसे तुम समझ नहीं सकते तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया दोगे। और विकास ने पूछा और मैंने क्या देखा था। और आरब ने जवाब दिया एक कमरा जिसमें तुम्हारे पिता समीर किसी मशीन के सामने खड़े थे। और विकास ने समीर की तरफ देखा और समीर ने नजरें झुका ली। और आरब आगे बोला कि उस मशीन पर तुम्हारा नाम लिखा था। और विकास ने पूछा क्या मशीन। और तभी सामने खड़ा वह रहस्यमय आदमी आगे आया और उसने कहा कि यही मशीन थी। उसने जैसे ही इतना कहा उसने गलियारे के आखिरी कमरे की तरफ इशारा किया। दरवाजा खुला था। अंदर एक मशीन रखी थी उसके ऊपर एक स्क्रीन लगी थी। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमक रहा था मेमोरी। और विकास धीरे धीरे मशीन के पास गया और अचानक मशीन अपने आप चालू हो गई और स्क्रीन पर उसकी बचपन की यादें एक एक करके दिखाई देने लगी। बारिश, जंगल, दरवाजा और उसके पिता भी, राघव, समीर। और फिर एक आखिरी दृश्य उसे दिखाई देने लगा। विकास ने स्क्रीन को देखते ही सांस रोक ली। उस दृश्य में वह खुद अपने पिता के सामने खड़ा था लेकिन वह उस टाइम वह 9 साल का था और वह लगभग 17 साल का था। और उसने अपने पिता से कहा कि अगर आपने मेरी यादें बदल दी हैं तो मैं वापस आऊंगा। और विकास इतना सुनते ही पीछे हट गया कि ये मैं हूं। और रहस्यमय आदमी ने कहा कि हाँ। और इतना सुनते ही विकास ने पूछा कि लेकिन ये रिकॉर्डिंग 17 साल पुरानी है। और उस आदमी ने धीरे से कहा यही प्रोजेक्ट 13 का असली रहस्य है। और तभी मशीन की स्क्रीन पर एक नई तारीख दिखाई दी 13 अगस्त 2026 और उसके नीचे लिखा था मेमोरी कंप्लीट। और अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया इतना दिखते ही। और मशीन से ही आवाज आई सब्जेक्ट विकास वेलकम बैक। और इतना कहते ही मशीन से निकली आवाज पर पूरे कमरे में गूंज गई और सब्जेक्ट विकास वेलकम बैक। इतना सुनते ही विकास कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, वह हिला तक नहीं। और फिर उसने मशीन की स्क्रीन पर हाथ रखा कि मैं यहाँ पहले भी आया था। और स्क्रीन पर तुरंत जवाब आया यस। और अमित ने घबराकर कहा लेकिन तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं है। और मशीन की स्क्रीन पर अगला संदेश दिखाई देने लगा कि मेमोरी डिलीटेड। और विकास ने समीर की तरफ देखा और उसने कहा कि ये किसने किया। और समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। और तभी स्क्रीन पर एक और नाम चमका उस मशीन में कि राघव ने। और विकास का चेहरा इतना देखते ही बदल गया कि राघव ने और समीर ने आखिरकार सिर उठाया कि हाँ लेकिन मजबूरी में। और विकास गुस्से में बोला फिर कि किसकी मजबूरी। और समीर ने कहा तुम्हारे पिता की। और अचानक कमरे की लाइटें जल उठी और दीवार पर एक बड़ा पुराना नक्शा दिखाई दिया। और नक्शे में जंगल के नीचे बनी सुरंगों का पूरा रास्ता दिखाई दे रहा था। एक लाइन सीधे रोड नंबर 13 तक जा रही थी और दूसरी लाइन जंगल से बाहर निकल रही थी। और उसके अंत में एक जगह पर लिखा था द ओरिजिनल। और विकास ने पूछा कि ये जगह कहाँ है। और रहस्यमय आदमी ने कहा जंगल के बाहर है। उसके उतना कहते ही अमित ने तुरंत पूछा तो फिर
हम इतने साल से गलत जगह खोज रहे थे और आदमी ने सिर हिलाया। तुम्हारे पिता चाहते थे कि सभी को यही लगे कि प्रोजेक्ट तेरा इसी जंगल के नीचे है। और विकास ने पूछा, असल प्रोजेक्ट है कहाँ? और आदमी ने जवाब दिया कि तुम्हारे पुराने घर के नीचे है। और उसके इतना सुनते ही विकास के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, मेरे घर के नीचे? और आदमी ने कहा, हाँ। और तुम्हारे पिता ने आखिरी बार कहीं दरवाजा बंद किया था? और तभी विकास की जेब में टका फोन बज उठा। उसके फोन के बजते ही स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। विकास ने कॉल उठाई और कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ कोई आवाज ही नहीं आई। फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी कि विकास। और इतना सुनते ही विकास जम गया। ये उसके पिता की आवाज थी कि अगर तुमने डोर नंबर 13 खोल दिया है तो अब मेरे पास तुम्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं है। और विकास की सांस तेज हो गई और उसने कहा कि आप कहाँ हैं? कुछ पल खामोशी रही, फिर जवाब आया कि जहां तुम मुझे 17 साल से ढूंढ रहे हो। और विकास ने पूछा, जंगल में? और उसने कहा, आवाज आई कि नहीं। और फिर फोन कट गया और उसी समय स्क्रीन पर एक नया संदेश दिखाई दिया, रिटर्न होम। और विकास ने धीरे से फोन नीचे की तरफ किया और अमित ने पूछा, अब विकास ने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक फैसला था कि अब हम जंगल से बाहर जाएंगे। और आरव ने पूछा, और फिर विकास ने जवाब दिया कि अपने पुराने घर के नीचे छुपा आखिरी कमरा खोलेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जंगल से बाहर निकलते समय कोई पहले से उनका इंतजार कर रहा है। और पेड़ों के पीछे खड़ा वह आदमी उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में विकास के पिता थे और उनके बगल में विकास की माँ खड़ी थी। और तस्वीर के पीछे लिखा था, अगर विकास लौट आया तो उसे उसकी माँ के बारे में सच बताना। और जंगल से बाहर निकलते समय चारों कुछ नहीं बोले और विकास के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि मेरी माँ के बारे में कौन सा सच था। और 17 साल से उसने अपनी माँ को लेकर बस इतना सुना था कि वह एक हादसे में गायब हो गई थी। लेकिन अब उसे पहली बार तक हुआ कि शायद उसके पिता ने भी उससे इस बारे में झूठ बोला था। और कार जंगल की सुनसान सड़क पर पहुंची ही थी कि विकास ने पीछे की खिड़की से जंगल की तरफ देखा। उसे पेड़ों के बीच वही आदमी दिखाई दिया और वही रहस्यमयी आदमी, और वह हाथ में पुरानी तस्वीर पकड़े खड़ा था। और विकास ने तुरंत कार रुकवाई। वो रहा, उसने कहा। और अमित ने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर एक कागज पड़ा था। और विकास ने कागज वह उठाया। वह कागज उठाते ही उस पर एक नया पता लिखा था, पुराना घर तहखाना। और नीचे एक और लाइन थी कि सच जानना है, अकेले आना। और विकास ने कागज मोड़कर जेब में रख लिया। और अमित ने पूछा कि तुम अकेले नहीं जाओगे, है ना? और विकास ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ घंटों बाद वे उसके पुराने घर पहुंचे और घर पिछले 17 साल से बंद था और दरवाजे पर जंग लगी थी। विकास ने चाबी लगाई और उसकी चाबी लगाते ही दरवाजा खुल गया और अंदर धूल की मोटी परत थी। और दीवार पर बचपन की कुछ तस्वीरें अपनी लगी थी। एक तस्वीर के सामने जाकर विकास रुक गया और उसमें वह अपनी माँ के साथ खड़ा था। उसने तस्वीर को छुआ और उसके तस्वीर छूते ही तभी पीछे से अमित की आवाज आई कि विकास, ये तस्वीर देखो। और अमित ने दूसरी तस्वीर हाथ में ली, उसमें विकास की माँ थी। लेकिन उनके पीछे एक और दरवाजा दिखाई दे रहा था, वही दरवाजा, डोर नंबर 13। और विकास के हाथ कांपने लगे इतना देखते ही कि मेरी माँ यहाँ कैसे हो सकती है। और आरव ने तस्वीर के पीछे देखा, वहां तारीख लिखी थी 13 अगस्त सन 2009। और तस्वीर विकास ने तुरंत घर के फाइल को देखना शुरू किया और उसके कमरे के कोने में लोहे की एक छोटी प्लेट दिखाई दी। उस पर लिखा था बेसमेंट नंबर 13। उसने वह प्लेट उठाई और नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। तीनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे और तहखाने में पहुंचकर विकास रुक गया और सामने एक लोहे का दरवाजा था। उस पर लिखा था डोर नंबर 13,
ओरिजिनल। और विकास ने जेब से जंगल वाली चाबी निकाली और चाबी ताले में लग गई, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। और तभी उसे दूसरी चाबी याद आई तो समीर ने दी थी। उसने दोनों चाबियां एक साथ लगाई और उसके चाबी लगाते ही कहे दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटी कुर्सी थी और एक पुराना टेप रिकॉर्डर भी था और सामने दीवार पर एक बड़ी तस्वीर लगी थी। और विकास ने टॉर्च ऊपर की तस्वीर में उसके पिता, उसकी माँ और राघव, समीर और एक बच्चा खड़ा था। विकास ने बच्चे को देखा और उसके देखते ही उसकी सांसें रुक गईं कि बच्चा बिल्कुल उसी के जैसा था, लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा था कि सब्जेक्ट 1 ओरिजिनल। और विकास ने कांपते हुए पूछा कि अगर ये मैं हूँ तो अचानक टेप रिकॉर्डर अपने आप चल पड़ा और उसमें उसकी माँ की आवाज आई कि विकास, अगर तुम ये सुन रहे हो तो उसका मतलब है कि तुम्हारे पिता तुम्हें सच नहीं बता पाए। और कुछ सेकंड की खामोशी रही और फिर उसने कहा, उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे कभी खोया नहीं था। और विकास की आंखें फैल गई। इतना सुनते ही आवाज आगे आई, मैंने खुद को तुमसे दूर किया था ताकि प्रोजेक्ट नंबर 13 तुम्हें ढूंढ ना सके। और इतना सुनते ही विकास ने कांपते हुए पूछा, तो मेरी माँ जिंदा है? और टेप में उसकी माँ की आखिरी बात सुनाई दी और वह आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और जंगल उसी क्षण तहखाने की लाइट जल उठी और सामने दीवार पर एक स्क्रीन दिखाई दी। उस पर सिर्फ एक जगह का नाम लिखा था, द लास्ट हाउस, नंबर 13 किलोमीटर। और नीचे लिखा था कम अलाउंड इलाके की। और पार्ट देखिए क्योंकि इससे आगे का और बेहतरीन पार्ट होने वाला है।